ऑन हो जाएगा। और अब जो भी लोग नहीं आ रहे हैं या इरेगुलर हैं उनको वैलिड रीजन देना होगा तो ही इनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगा, नहीं तो अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो फ्री टू मूव एनीवेयर। तो हम लोग गुडविल के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि गुडविल क्या है फीचर्स उसके, कितने टाइप के होते हैं, किन फैक्टर्स पे गुडविल का वैल्यूएशन क्या होता है, डिपेंड करता है। और आज हम लोग को बात करनी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, यानी कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है और इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रिस्क्राइब मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। प्रतीक, प्रतीक नाम से कौन ऐड हुआ है? एनीवे, तो चलिए वैल्यूएशंस में हम लोगों को तीन मेथड प्रिस्क्राइब है, ठीक है, जिन तीन मेथड्स को यूज करके आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड कहलाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो आज का जो क्लास है इट इज अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीजें समझनी एडजस्टमेंट है वो इसी मेथड में, थोड़ा सा आसान है। तो वो दो मेथड एक सेपरेट क्लास में होगा और आज एक क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग कवर करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। ठीक है, जैसे अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, दैट बिकम्स योर टोटल प्रॉफिट। और नीचे 4 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, देन यू सपोज टू कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल बराबर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट में आपके क्वेश्चन में हमेशा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज गिवन रहेगा। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन रहेगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है। ठीक है, ये क्या होगा, ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन। तो इसके में लिए आपको दिमाग हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा फिगर कि 2 साल पे 3 साल पे जो भी हो। ठीक है, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, तो नंबर ऑफ परचेज का मतलब होता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट। यानी कि मान लो कि एवरेज प्रॉफिट अगर निकल के आया 50,000, तो ये 50,000 का प्रॉफिट जो फर्म है वो कितने और सालों तक एक्सपेक्ट कर रहा है अर्न करने का। ठीक है, 2 साल तक एक्सपेक्ट करेगा, नंबर ऑफ परचेज कितना हो जाएगा, अगर फर्म ये एक्सपेक्ट करता है कि एवरेज प्रॉफिट 50,000, 2 साल तक हम और ये कमाएंगे, तो नंबर ऑफ परचेज 2 हो जाएगा। अगर 4 साल तक एक्सपेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ परचेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल दिखा, ठीक है, लेकिन जितना सिंपल दिखा उतना सिंपल है नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम वैल्यूएशंस कब कब करते हैं, जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, इन सब कंडीशंस में। ठीक है, तो मान लो अगर कोई पार्टनर आ रहा है, मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आ रहा है न्यू पार्टनर बनने के लिए, और आपने क्या किया है कि आपने उसको बैकूफ बनाने के लिए लिख दिया है कि भाई फर्म का जो प्रॉफिट था किसी साल का, उसको आपने दे दिया है कितना, 5 लाख। फर्म का प्रॉफिट कितना दिखाया आपने, 5 लाख। और आप क्या किए थे कि 2 लाख रुपया लॉटरी का, 2 लाख रुपया किसका था, लॉटरी का वो प्रॉफिट में आप इंक्लूड कर दिए थे। किस में इंक्लूड कर दिए थे, प्रॉफिट में। तो जो नया पार्टनर आएगा वो 2 लाख के लिए देगा पैसा क्या, जो नया पार्टनर आएगा वो 3 लाख पे के हिसाब से शेयर ऑफ गुडविल का पैसा देगा, कि 2 लाख के हिसाब से देगा, कि 5 लाख के हिसाब से देगा, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख। 2 लाख रुपए तो लॉटरी का है, क्या गारंटी कि फर्म हर साल लॉटरी के थ्रू पैसा कमाएगी। ठीक है, यानी कि आप जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वो सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ है वही आप इंक्लूड करेंगे, क्या करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी होगा तो उसके इफेक्ट को आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट आएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, while calculating average profit, if any kind of non-operating element is involved in the available profit, then its effect must be nullified or cancel out for getting correct average profit. अगर प्रॉफिट का आप कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में कोई नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट है, यानी कि ऐसा कोई भी फायदा या नुकसान जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, जो ऑपरेशंस के थ्रू नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके इफेक्ट को आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यानी नलीफाई करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यानी आपको पहले प्रॉफिट में से छांटना पड़ेगा। मान लो कि आपको दे दिया कि लॉस बाय फायर 1 लाख रुपया प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट दे रहा है कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और ये इंक्लूड कर रहा है रुपीज 1 लाख एज क्या? लॉस बाय फायर। तो ये 1 लाख को क्या करना पड़ेगा हमको प्रॉफिट में? इस 1 लाख को घटा दे के जोड़ दे? माइनस कर लेंगे। जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटा देंगे, जोड़ना पड़ेगा। सुनो मेरा बात, अच्छा सॉरी सर। ठीक है। आप 2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं आफ्टर डेबिटिंग क्या? लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर जो है तो हर साल आग लगेगा? नहीं सर, नहीं। तो लॉस बाय फायर क्या आपका? नॉन ऑपरेटिंग है, ये एबनॉर्मल नेचर का लॉस है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में सम अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिए कि कौन सी चीजों को क्या करना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जैसे अगर सबसे पहले बात करें एबनॉर्मल नेचर की चीजों के बारे में, अगर एबनॉर्मल नेचर का लॉस है, चाहे एबनॉर्मल नेचर का क्या है? प्रॉफिट है। एबनॉर्मल नेचर का लॉस का मतलब हो गया जैसे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस बाय फायर, वो चीजें जो पहले से एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लॉस अगर प्रॉफिट में इन्वॉल्व है तो आप उसको क्या करेंगे? प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे। और अगर प्रॉफिट में कोई भी गेन, प्रॉफिट में कोई भी क्या है? गेन इन प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एबनॉर्मल नेचर का। ठीक है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 5 लाख का बेच दिया, 8 लाख में 3 लाख का फायदा हुआ था, वो बिजनेस प्रॉफिट में दिखा दिए, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल नेचर का खर्चा या लॉस था जिसको आप भूल गए हो। हाँ बोलिए सर। कोई लकी ड्रॉ वगैरह मिलेगा सर, उसको माइनस करेंगे? हाँ, माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस के मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट नहीं हो रहा है। इसके बाद से अगर नॉर्मली खर्चा है या नॉर्मली लॉस है और आप उसका ट्रीटमेंट करना क्या हो गए? भूल गए। ठीक है, जैसे मान लो तुमको रेंट दे दिया कि रेंट एक्सक्लूडिंग रेंट, इंक्लूडिंग रेंट नहीं, एक्सक्लूडिंग रेंट। जैसे आपको लिख दिया प्रॉफिट है 1 लाख का, और आपको बोल दिया कि एक्सक्लूडिंग रेंट रुपीज 20,000, 20,000 का रेंट था, वो दिए नहीं, आप वो भूल गए, छोड़ के है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये एक नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस है तो ये माइनस हो जाएगा, और नॉर्मल नेचर का कोई इनकम प्रॉफिट आप इंक्लूड नहीं किए थे तो क्या कर देंगे? उसको ऐड कर लेंगे। ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर नॉन ऑपरेटिंग नेचर का कोई भी खर्चा होगा जो ऑपरेशन से डायरेक्ट रिलेट नहीं करता है, जिसके बिना भी काम चल जाएगा, तो उसको भी आप जोड़ देंगे। और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का अगर इनकम होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कहीं किए हैं, थर्ड पार्टी के पास उससे इनकम आ रहा है, वो बिजनेस का मेन तो नहीं है, प्रोडक्शन के थ्रू नहीं ना आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। यानी आपको ध्यान में रखना है सिर्फ क्या? ऑपरेटिंग। आपको कौन सा चीज ध्यान में रखना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेशन से जो रिलेट करे उसको रखिए, बाकी चीजों क्या कीजिए? छाट दीजिए। बातें समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, फिर से एक बार प्रोसीजर देख लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। तो प्रोसीजर क्या था कि आपको गुडविल वैल्यूएशंस करना है। ठीक है, और इसके लिए जो सबसे पहला प्रिस्क्राइब मेथड है, दैट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप बहुत सिंपल है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है,
और सेकंड स्टेप में आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब हो गया कि जो फर्म है वो अगले कितने सालों तक सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सपेक्टेड है, मतलब कि और सेम प्रॉफिट कितने साल तक क्या करेगी, वो कमाएगी। दैट इज योर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, लेकिन पहले ही हम बोले कि आपको क्वेश्चन इतना आसान नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है, और आपको एडजस्टमेंट में ध्यान देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एलिमेंट्स को लेना है। नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट्स कुछ भी होगा, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, चाहे नॉर्मल गेन हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस या इनकम हो, तो उसके इफेक्ट को आपको नलीफाई करना होगा। किन आइटम्स को ऐड करना है, किन आइटम को लेस करना है, ये अभी हमने क्या किया, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे किधर, क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं क्वेश्चंस करके। पहले सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट का करेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोला है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ईयर परचेज कितना हो गया? वैल्यूएड एट 3 years बोला है ना, 3 years आपका क्या हो गया, नंबर ईयर परचेज हो गया। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 4 साल का। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 31st March ऑफ द फर्म वर। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना है? तो 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो स्टेप 1 में हम क्या बोले थे आपको कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस कितना, 14,000 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 18, 12, 30 और 16 और 14 ये भी 30 से 30 हो गया 60,000। 15,000 रुपया हुआ सर एवरेज प्रॉफिट। 15,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो गुडविल कितना हो जाएगा? तो गुडविल अब क्या हो जाएगा? 15,000 इंटू कितना कर देंगे? 3, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज कितना है? 3 है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो गया? 45,000। 45,000। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ बोलिए। सर ये जो शुरुआत में सर 3 years दिए वो नहीं समझ में आया। नंबर या परचेज है, किस आपको क्या बोला है? वैल्यूएड एट 3 years परचेज। कितने पे वैल्यूएशन हो रहा है? तो 3 ईयर पे हो रहा है, 3 साल पे। तो यही आपका क्या हो गया? गुडविल का ये होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया। 4 years प्रॉफिट बोल रहा है। 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे इनटू 3 पे। एट 3 इयर्स बोला है। हाँ एट 3 इयर्स परचेज लिखा है कि नहीं यहाँ पे? हाँ लिखा है। तो 3 इयर्स परचेज क्या हो गया आपका? नंबर ईयर परचेज हो गया 3। हाँ और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 साल का। तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो मैंने लिया आपको समझाने के लिए, इसमें मैंने लॉस को भी इन्वॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया? इस केस में भी नंबर ऑफ परचेज कितना है? 3 years है। ठीक है, तो देखिए लॉस होगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को हम लोग जोड़ रहे थे, तो लॉस को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे। तो एवरेज निकालेगा कैसे? तो 8 लाख प्लस आपका कितना हो गया? 15 लाख प्लस आपका हो गया 18 लाख, माइनस कर देंगे कितना? 4 लाख। क्योंकि 4 लाख क्या है? लॉस है। ध्यान दीजिएगा, 4 लाख लॉस है तो क्या किए उसको माइनस कर दे रहे हैं। और प्लस हो गया आपका कितना? 13 लाख। 13 लाख। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपका कितना हो जा रहा है? 8 और तुम्हारा 15 हो गया 23। ठीक है, 23 और 18 तो 33, 41, 41 और तुम्हारा 13 भी प्लस वाला है।
तो टोटल अच्छा। 54 हो गया प्लस वाला। अब 54 में से 4 लाख क्या करोगे? माइनस माइनस, तो तुम्हारा ये कितना हो गया? 50 लाख। और 50 हो जाएगा। 50 लाख डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा? 10 लाख 50,000। 50,000। 50 लाख है 10 ना? लाख 10 लाख। तो 50 लाख डिवाइड बाई 5 10 लाख होगा ना? टेन लाख क्या हो गया आपका? 10 लाख क्या Average निकला? profit. एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल बराबर Average कितना हो एवरेज जाएगा? प्रॉफिट। तो गुडविल बराबर आपका है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर तो भैया हमारा एवरेज प्रॉफिट है 10 लाख का, नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया? क्या इट बिकम्स योर 30 लाख। ठीक है, क्लियर है सबको? सारे लोग क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अगर लॉस होगा तो माइनस कर देना है एवरेज प्रॉफिट निकालते समय, और प्रॉफिट होगा तो सारे प्रॉफिट को जोड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब समझिए, बोल रहा है ए और बी क्या है? पार्टनर्स हैं 3:2 में। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो ए बी पार्टनर थे और वो सी को एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को ऑन फॉलोइंग टर्म्स। सी विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2/5 मिलेगा। एंड गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूएड एट 2 years परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया? 2 हो गया। नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया? 2 years हो गया। ठीक है, 2 इयर्स। ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जो फर्म प्रॉफिट कमाया होगा उसका एवरेज। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years इंडेड 31 मार्च पर। अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखिए, तो 18 का प्रॉफिट आपको दिया है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ 40,000, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। तो 40,000 का लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट करने के बाद प्रॉफिट कितना है? 30,000 है। तो इस 40,000 का क्या किया जाए? ऐड होगा सर। क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि लॉस बाय फायर हो गया, एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 70,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आपको बोला है लॉस है 80,000 का, 2017 में लॉस दिखा रहा है 80,000 का। इंक्लूड्स वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। कोई एम्प्लॉय रिटायर किया गया, मतलब अचानक कोई एम्प्लॉय क्या हो गया? रिटायर हो गया। वीआर सुने आप लोग, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, कि जब कोई अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है तो उसको कुछ अमाउंट पे किया जाता है, और उस अमाउंट को कहते हैं वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो ये अचानक कोई वीआर लेगा ना, पहले से थोड़ा ना पता होगा ऑर्गेनाइजेशन Yes, को। sir. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका 1,10,000 रुपया कटा होगा प्रॉफिट से, ये भी क्या हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया ना, क्योंकि अचानक देना पड़ गया होगा, और नॉन ऑपरेटिंग भी होगा ये। Yes, sir. ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे? Add. प्लस करेंगे। ठीक है, फिर आपका 2016 में प्रॉफिट था 1,10,000 का, इंक्लूड्स अ गेन या प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। इस 1,10,000 में 30,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, और वो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है किसके थ्रू? तो सेल ऑफ फिक्स एसेट के थ्रू। क्या किया जाए 30,000 का? फिक्स एसेट्स है ना सर। 30,000 क्या किया जाए? लेस होगा सर। माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्या है? दिस इज बिकम्स योर एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना, एबनॉर्मल गेन हो गया तुम्हारा ये। क्योंकि ये क्या हो रहा है तुम्हारा? ये फायदा तो है, लेकिन फायदा किस पे है? सेल ऑफ फिक्स एसेट पे है, और एसेट को बेचना और खरीदना नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता है, होता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए। तो आप यहाँ पे ले लेंगे ईयर। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे लिख लीजिए एडजस्टमेंट,
और यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिख लीजिए कि प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ईयर 2016, 2017, 2018, 16 में आपका प्रॉफिट है 1,10,000 का, ठीक है। एडजस्टमेंट के नाम पे आपने क्या किया होगा, तो 1,10,000 जो है आपका अमाउंट, इसमें से आप माइनस किए होंगे 30,000, यस सर। ठीक है। और 17 में कितना है, 80,000 था, 80,000 का लॉस था, 80,000 का क्या था, लॉस था। लॉस था। तो ठीक है, 80,000 का लॉस यानी कि नेगेटिव फिगर, अब प्लस किए क्या है आपका 1,10,000, 10,000। ठीक है। और 18 में क्या था, 30,000 का प्रॉफिट था, तो भैया 30,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 30,000 यहाँ डाला। और इसके बाद से हमको क्या करना था, तो लॉस बाई फायर था, तो उसको क्या करना था, जोड़ना था ना, यस सर। ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो 1,10,000 में से आप 30,000 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 80,000, ठीक है। और माइनस का 80,000 और प्लस का 1,10,000, तो कितना बचेगा, 30,000, ठीक है। और ये 30 और 40 हो गया तुम्हारा 70,000, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, प्रॉफिट को, प्रॉफिट में जो भी तुम्हारी क्या थी, मतलब अशुद्धियां थी या उसमें प्रॉब्लम था, जो कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट इन्वॉल्व, तो क्या किया हमने, कैंसिल आउट कर दिया है ना, कैंसिल आउट कर दिया। यस ठीक सर। है। तो अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 80,000 और प्लस 30,000। 30,000 और प्लस 70,000 डिवाइड बाई 3। 70 30 1,00,000 हो गया तुम्हारा। एक सेकंड रुको, 70 30 1,00,000 और 80,000, 1,80,000 हो गया। यस सर। कभी कभी अपने आप ही उड़ जाता है। 1,80,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 60,000। तो 60,000 आपका हो गया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा, तो गुडविल बराबर कितना हो जाएगा आपका, गुडविल बराबर आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू कितना से करना था, 2 से। तो कितना था, 2 ईयर्स सर, 2 ईयर्स ऑफ परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 करना था, 60,000 इंटू कितना हो गया, 2 तो 20,000। 1,20,000 हो गया मेरा गुडविल। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो एग्जाम में ऐसा ही वाला आएगा जो लास्ट में बताया ना आपको, यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, जहाँ पे आपको प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन को बनाना क्या है, बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्या सारे लोग को समझ में आ गया। यस सर। तो ये आपका पहला मेथड था गुडविल वैल्यूएशंस का, योर एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या प्रोसीजर है, ये हम लोग समझ लिए। और 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, ताकि जो अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन को लेकर के, वो हमारे समझ में आ जाए। क्या अभी जो पढ़ाई गई किसी को दिक्कत, एनीवन? नहीं सर। गर्ल्स में सोनी आपको दिक्कत कोई? सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को हाँ बोलिए सर एक बार नंबर ऑफ ईयर परचेज का थोड़ा समझा दीजिए। 4 चीज हम समझा चुके हैं। नंबर ऑफ परचेज का मतलब हुआ है कि फर्म जो है वो अगले कितने साल तक सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है। मान लो तुम नए पार्टनर के रूप में आ रहे हो, तो नए पार्टनर के रूप में आ रहे हो तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 50,000। अब हमको लगता है कि अगले 4 साल तक 50,000 का प्रॉफिट हम कमाएंगे ही कमाएंगे, मतलब फर्म जनरेट करेगी ये प्रॉफिट, तो हम तुमसे अगले 4 साल के हिसाब से ना पैसा लेंगे गुडविल का। हाँ। ठीक है, तो वही 4 साल क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज। समझ में आ गया? ठीक है,
जी तो सर। नंबर या परचेज मतलब कि, तो इसीलिए हम बोले कि क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, ये दिया रहता है, इसमें आपको कोई जोड़ घटाव नहीं करना है। इट विल ऑलवेज गिवन, जितने ईयर पे वैल्यूएशन होगा गुडविल का, वही आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। ठीक है, क्लियर है सारे लोग को? सर यस सर। कितने प्राणी हैं आज? तो कबीर थापड़ जी हैं, कन्हैया जी हैं, प्रिया तिवारी हैं, केशव हैं, सोनी है, बाकी लोग विलुप्त हैं। सर मौसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, बीच में आ रहा है जा रहा है बार बार, अभी फिर आ गया। नहीं ठीक है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम समझ में आता है, लेकिन जो क्लास की स्थिति हो रहा है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से चल रहा है। सर अगस्त आएगा ना, सब आपके ही पीछे पड़ेगा सर, सर कंप्लीट करा दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, ना स्कूल खुलने वाला है, ना कोचिंग खुलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हम क्यों, पहले तुम लोग देख रहे हो कि शुरू शुरू में हम भी एक दिन क्लास कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, इधर हो रहा था, कैसे भी अप्रैल में वैसे मई से हम लोग रेगुलर हुए हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि तुम्हारा स्कूल खुलने वाला है नहीं। ठीक है, अब बाकी अभी एग्जाम नहीं खुलेगा। तो स्थिति आपका बहुत ही वर्ष होते जा रहा है डे बाय डे, तो आपको ये चीज समझना होगा खुद से। समझ ले जाएंगे तो बेहतर रहेगा।